फरहान, मुझे छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास पढ़ने आती हूँ, ना कि ये सब करने के लिए। मेरे इम्तिहानात भी करीब हैं, इसलिए मुझे सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देनी है, उन बातों पर नहीं, वो घबरा कर बोली। फरहान ने इसकी तरफ देखा और मुस्कराकर उसके करीब आकर कहा, नाजिया, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊंगा और फिर देखना तुम कितने अच्छे नंबरों से पास होती हो। मगर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ ताउन करना होगा और अपने कुछ कीमती लम्हात मेरे साथ गुजारने होंगे। फरहान इसके करीब झक गया और नाजिया ने इसके चेहरे की गर्मी महसूस की। इतना करीब कि इसकी सांसों की हल्की हल्की आवाज़ नाजिया के कानों में गूंजने लगी। इसके इतने करीब आने से नाजिया का दिल बेकाबू होने लगा। इसने नज़रें झुकाते हुए अपने धड़कते दिल के साथ धीमे लहजे में कहा, अदनान, ये सब ठीक नहीं है। फरहान के लम्स में एक अजीब सी गर्मी थी जो नाजिया के वजूद को अंदर तक जला रही थी। कमरे में जैसे वक्त थम गया हो, सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नाजिया ने हल्के से अपना हाथ उसके सीने पर रखा, जैसे रोकना चाहती हो, मगर उसके हाथ की कपकपाहट इसके दिल की कैफियत बयान कर रही थी। फरहान, प्लीज, इसने बमुश्किल कहा, मगर उसकी आवाज़ में जिद कम और लरसता हुआ शौक ज्यादा था। फरहान ने धीरे से इसके कान के करीब आकर सरगोशी की, बस एक लम्हा, फिर तुम खुद कहोगी कि ये लम्हे कभी ख़त्म ना होंगे। इसकी बातों ने नाजिया के दिल की धड़कन को तेज़ कर दिया। वो जानती थी कि ये सब गलत है, मगर उसके अंदर का एक हिस्सा चाहता था कि यह कुर्बत जारी रहे। फरहान ने आहिस्ता से इसके हाथ थाम लिए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं नाजिया, तुम मेरे लिए कितनी ख़ास हो। नाजिया ने नज़रें झुका ली, लेकिन इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। नाजिया भी इस उम्र में थी जहां जज्बात अक्ल पर गालिब आ जाते हैं। नाजिया की उम्र 16 साल थी और वो एक सादा लड़की थी। अगरचे इसने अभी जवानी की दहलीज पर कदम नहीं रखा था, मगर वो बेहद खूबसूरत थी। इसका ताल्लुक एक गरीब खानदान से था और वो हमारे चचा के घर काम करती थी, जबकि इसका बाप चचा की दुकान पर मुलाजिम था। चचा इस खानदान का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन नाजिया के बाप को सीने में दर्द हुआ और वो दुकान पर ही वफात पा गए। इस वाक़ये ने हम सबको अफसुर्दा कर दिया। अब नाजिया के पास सिर्फ एक बेवा माँ थी। घर भी किराए का था, इसलिए चचा ने उन दोनों माँ बेटी को अपने घर के सामने वाले मकान में मुंतकिल कर दिया, जो कि चचा का ही था मगर अधूरा बना हुआ था। करीब रहाइश मिल जाने के बाद नाजिया सारा दिन चची के घर पर रहने लगी और उनके घर का काम करती। नाजिया एक खूबसूरत और नाजुक लड़की थी, मगर इसे पढ़ने का भी बहुत शौक था। अपने वालिद की वफ़ात के बाद जब वो 8वीं जमात में थी तो इसकी पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हो गया। नाजिया को इस बात का बहुत अफसोस था। वो अक्सर मुझसे कहती कि काश कोई मुझे दोबारा स्कूल में दाखिल करवा दे, तो मैं उम्र भर इस एहसान को नहीं भूलूंगी। एक दिन मैंने चची से सिफारिश की तो उन्होंने चचा से कहकर नाजिया को स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब वो मेरे चचा की बेटी के साथ जाती और छठी के बाद काम करने आती। उनकी अपनी लड़कियां तो घर के कामों में हाथ नहीं लगाती थीं और चची का बेटा फरहान सिर्फ पढ़ाई में मसरूफ रहता था और उसका नाजिया की तरफ कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस अपनी पढ़ाई में मगन रहता था। लेकिन जब नाजिया ने मैट्रिक के बाद खूबसूरत हो गई तो फरहान की नज़रें इस पर पड़ने लगे। हमारी चची ने इस मामले पर कोई तवज्जो नहीं दी, जैसे ये कोई अहम बात ही ना हो। फरहान चाहता था कि नाजिया को भी कॉलेज में दाखिला दिया जाए, मगर चची को ये बात मंजूर नहीं थी। वो कहती थीं कि यतीम लड़की है, हमने मैट्रिक तक पढ़ा दिया, बस यही काफ़ी है। अगर ये कॉलेज जाएगी तो घर के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। तो फरहान ने अपनी माँ से कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे घर पर ही पढ़ा दिया करूं, ताकि वो प्राइवेट तलबा के तौर पर FA का इम्तिहान दे सके। फरहान इसे दिल से चाहता था। माँ की इजाज़त मिलते ही वो दिन में 1 घंटा नाजिया को पढ़ाने लगा। फरहान इसको अलहिदा कमरे में पढ़ाता था और इस वक्त उन दोनों के सिवा और कोई नहीं होता था। नाजिया इस वक्त 18 साल की हो चुकी थी। इस उम्र में अक्सर लड़कियां बहक जाती हैं, ख़ास तौर पर जब वो तन्हाई में किसी लड़के के साथ हों। इब्तिदा में तो वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देती रही और फरहान ने भी इससे कोई ऐसी बात ना की, मगर कुछ ही दिन बाद उन दोनों के दरमियान जज्बात उभरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे। मगर एक दिन वो इतने करीब आ गए कि उनके तमाम फासले मिट गए। इसके बाद ये उनका रोज़ का मामूल बन गया, मगर ये राज उन्होंने किसी पर जाहिर ना होने दिया और घर में किसी को शक न गुजरा कि ये नौजवान दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे हैं।
मगर एक रोज़ फरहान की बहन ने छप कर उन्हें देख लिया और उनकी वो बातें भी सुन लें जो वो उन लम्हात के दौरान कर रहे थे। फिर इसने अपनी माँ को इन तमाम बातों से आगाह कर दिया। चची ने नाजिया से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने बेटे को खूब डांटा और कहा कि अब तुम नाजिया को नहीं पढ़ाओगे। पढ़ाई के बहाने एक यतीम लड़की को गलत रास्ते पर लगा रहे हो और एक बेवा औरत की इज्जत को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो। किसी को अपने घर पनाह देकर उसके साथ मोहब्बत का खेल खेलना शरीफ लोगों के लिए मुनासिब नहीं है। अगर तुमने आइंदा इस लड़की के बारे में गलत सोचा तो ये लोग तो घर से निकाले जाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अबू कभी मुआफ नहीं करेंगे। इस धमकी से फरहान डर गया और उसने नाजिया को पढ़ाना तो दूर की बात, इससे बातचीत करना भी छोड़ दिया, मगर ये सब माँ को मुतमईन करने के लिए था। दिल से वो अब भी इसे चाहता था और नाजिया से सच्ची मोहब्बत करने लगा था। इसका इरादा दिल लगी करना नहीं बल्कि इसके साथ शादी करने का था। फरहान ने सोचा कि पहले तालीम मुकम्मल कर लूँ, फिर वालिदैन से अपनी ख्वाहिश का इजहार करूँगा। वो नाजिया को अपनी शरीक हयात के तौर पर देखना चाहता था। 2 साल खामोशी से गुजर गए। नाजिया ने भी बहुत एहतियात और तहम्मुल से काम लिया और इस वक्त का इंतज़ार करती रही कि फरहान तालीम मुकम्मल करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अलबत्ता ये दोनों घर वालों से छप कर बात कर लेते थे जब चची घर में नहीं होती थी। इस तरह उन्हें कुछ करने का मौका मिल जाता। फरहान जानता था कि नाजिया इसे अपना गमगुसार समझती है और वो इस पर एतमाद भी करती थी। मगर कुछ अरसे बाद चची ने नाजिया की छठी कर दी, लेकिन माली इमदाद अब भी उसकी माँ को देती रही। चची ने नाजिया को घरेलू कामों से हटा दिया कि बच्ची जवान हो गई है, इसका अपने घर में रहना ही बेहतर है। जब नाजिया की तालीम मुकम्मल हो गई तो फरहान की शादी की बातें होने लगे। चची चाहती थी कि वो अपनी भांजी से शादी करे। जब ये बात फरहान के कानों में पड़ी तो इसने शोर मचाया कि मैं हरगिज़ फ़ायज़ा से शादी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ नाजिया से ही शादी करूँगा। बेहतर है कि आप इस रिश्ते की बात ना करें। जब चची ने इसकी बात नहीं मानी तो इसने खुदकुशी की धमकी दी। चचा भी बेटे की इस बात पर परेशान थे। वो नाजिया और उसकी माँ की इज्जत करते थे, लेकिन नाजिया को बहू बनाना अपनी तौहीन समझते थे। मगर जब देखा कि बेटे ने बगावत कर दी है तो नाजिया का रिश्ता मांगने की बजाय उन्हें कुछ ऐसी बात समझा दी कि वो सर झुका कर रह गए। फिर एक दिन फरहान के बाप ने इसे अपने पास बिठाया और कहा कि मेरी बात गौर से सुनो, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है, मगर जब तक तुम इंजीनियर बनकर ना दिखाओगे, नाजिया की माँ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगी। नाजिया का रिश्ता लेना है तो तुम्हें पढ़ना होगा। वो नाजिया के लिए कुछ भी करने को तैयार था और कुछ ही दिनों बाद वो पढ़ाई के लिए बाहर चला गया और दिल लगाकर पढ़ने लगा। एक दिन अचानक इसे खबर मिली कि एक हादसे में नाजिया का इंतकाल हो गया है। ये सदमा फरहान के लिए बहुत सख्त था, मगर वो क्या कर सकता था, ये तो कुदरत की तरफ से था। ये साल तालीम का आखिरी साल था, मगर तालीम मुकम्मल करने के बाद भी वो पाकिस्तान नहीं आया। फरहान ने तालीम में मेहनत की और कनाडा में अच्छी नौकरी हासिल की और इस तरह वो वहीं का होकर रह गया। कुछ अरसे की तन्हाई के बाद वहीं एक लड़की से शादी कर ली। काफ़ी अरसा गुजर गया तो एक दिन इसे ख्याल आया कि वतन जाना चाहिए।